अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में से एक आखिरी टॉपिक हमने पढ़ना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मौजूद है। एक्सप्लेन हाउ डेकोरेटिव एंड प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स कंटेनिंग सिल्वर कैन डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर प्रॉपर्टीज एंड ड्यूरेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर सॉलिड थिकली प्लेटेड विद सिल्वर और थिनली प्लेटेड विद सिल्वर। कि वो कह रहे हैं इस बात को बयान करना है हमने कि हम अपने घरों में मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, सिल्वर। वो ऑब्जेक्ट्स हम यूज करते हैं डेकोरेटिव या प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए। ठीक है, डेकोरेटिव यानी सजावट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ज्वेलरीज में इस्तेमाल करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें सिल्वर मौजूद होता है, या फिर प्रैक्टिकल पर्पजेज के लिए यानी हम सिल्वर प्लेटेड जो है वो बर्तन इस्तेमाल करते हैं, चम्मच कांटे वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है, वो प्रैक्टिकल पर्पज है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जिसपे सिल्वर मौजूद हो वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन देयर प्रॉपर्टीज एंड ड्यूरेबिलिटी, कि उनकी जो खसूसियात हैं और उनकी पायेदारी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, सिग्निफिकेंटली यानी नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होती है। और वो मुख्तलिफ क्यों होती है? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सॉलिड सिल्वर से बने होते हैं, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर थिक प्लेटिंग होती है सिल्वर की, एक थिक लेयर होती है सिल्वर की, या कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे एक थिन लेयर, पतली सी लेयर होती है सिल्वर की। तो ऑब्वियसली इन तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज में और ड्यूरेबिलिटी में फर्क होता है। अब वो कह रहे हैं इस फर्क को आप एक्सप्लेन करें। प्योर सिल्वर ऑल्सो कॉल्ड द फाइन सिल्वर, प्योर सिल्वर को हम कहते हैं फाइन सिल्वर, जो कि रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है दूसरी मेटल्स के मुकाबले में। ठीक है, वेरी मैलिएबल एंड इजीली डैमेज्ड। कि मैलिएबल का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल दैट इट कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, कि एक मेटल की खसूसियत है कि मेटल्स को आप रोल करके शीट्स की सूरत में तब्दील कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो क्योंकि जो हमारे पास सिल्वर है ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है, नरम मेटल है, इस वजह से इसकी बहुत आसानी से हम इसकी शीट्स बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैलिएबल है। और इजीली डैमेज, आसानी से टूट भी सकता है क्योंकि सॉफ्ट है। सो इट इज़ कॉमनली कंबाइंड विद अदर मेटल्स टू प्रोड्यूस अ मोर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करते हैं, इसकी सॉफ्टनेस को ख़त्म करने के लिए, इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए इसमें दूसरी मेटल्स को मिक्स करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा पायेदार होता है। The most popular of these alloys is sterling silver, which consists of 92.5% silver and 7.5% copper. तो हम क्या करते हैं, हम जब इसमें दूसरी मेटल को मिक्स करते हैं तो इसका बनाते हैं अलॉय। अलॉय में वो कह रहे हैं सबसे पॉपुलर अलॉय जो सिल्वर का है वो है स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें 92.5% सिल्वर है और 7.5% कॉपर है। ये परसेंटेजेस एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही एमसीक्यू आता है कि स्टर्लिंग सिल्वर में कितने परसेंट सिल्वर मौजूद है, या ये एमसीक्यू आ सकता है कि स्टर्लिंग सिल्वर में कितने परसेंट कॉपर मौजूद है। अब वो कह रहे हैं ऑल दो एनी मेटल कैन मेक अप द 7.5% नॉन सिल्वर पोर्शन ऑफ स्टर्लिंग, सेंचुरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हैव शोन कॉपर टू बी इट्स बेस्ट कंपेनियन। कि वो कह रहे हैं 7.5% जो हिस्सा है स्टर्लिंग सिल्वर का वो कोई और मेटल से भी हम बना सकते हैं, कॉपर के अलावा हम जिंक मेटल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सदियों से जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो तजर्बात किए गए, उससे ये पता चला कि कॉपर इसका बेहतरीन कंपेनियन है, बेहतरीन साथी है, improving the metal's hardness and durability without affecting its beautiful color। कि वो कह रहे हैं ये जो कॉपर है ये क्या करता है, ये इसकी मेटल्स की हार्डनेस को इम्प्रूव करता है, उसकी पायेदारी ड्यूरेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है, और इसका जो ब्यूटीफुल कलर है, सिल्वर का जो खूबसूरत कलर है, उसे भी असरअंदाज नहीं होता, उस पर अफेक्ट नहीं होता। द स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर एडेड टू स्टर्लिंग हैज़ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द मेटल्स वैल्यू। वो कह रहे हैं जो हम कॉपर जो है उसे ऐड करते हैं सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर में, उससे मेटल की जो कीमत है उस पर भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड द प्राइस ऑफ सिल्वर आइटम इज अफेक्टेड बाय द लेबर इन्वॉल्व इन मेकिंग द आइटम्स। वो कह रहे हैं जो हमारे पास जो सिल्वर का आइटम है उसकी जो कीमत है वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, कि जो आपने मजदूर यूज़ किए हैं, अगर आपने ज़्यादा अच्छे वाले काम करने वाले मजदूर यूज़ किए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ से आपको उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो आइटम की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। द स्किल ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, की जो क्राफ्ट पर्सन है, जो ज्वेलरी बनाने वाला इंसान है, या जो सिल्वर आइटम्स बनाने वाला इंसान है, जो वो काम कर रहा है, उसकी जो महारत है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी डिज़ाइनर से सिल्वर ज्वेलरी लेंगे या आप किसी आम ज्वेलर से लेंगे तो ऑब्वियसली दोनों की स्किल्स में फ़र्क होगा, दोनों के आइटम्स में फ़र्क होगा, और दोनों की कीमतों में भी फ़र्क होगा। एंड द ब्यूटी ऑफ द डिज़ाइन, और जाहिर सी बात है जो अगर डिज़ाइन जितना खूबसूरत होगा उतना ज़्यादा उसकी कीमत होगी। केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू प्रिवेंट सिल्वर टार्निश इन एयर। वो कह रहे हैं केयर जो है इस बारे में करनी चाहिए कि जो सिल्वर के आइटम्स हैं वो हवा की वजह से उनकी जो चमक है वो मध्यम हो जाती है, वो टार्निश हो जाते हैं। A dulling that naturally occurs when silver reacts with sulfur or hydrogen sulfide in the ambient air। एम्बियंट का मतलब है सराउंडिंग, कि इर्द गिर्द की हवा की वजह से क्या होता है
कि हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर जो है वो सिल्वर से रिएक्ट करते हैं और सिल्वर आइटम की चमक जो है वो खत्म हो जाती है, वो डल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये टार्निश हो गया। लाइकवाइज द आर्ट ऑफ कवरिंग अ मेटल विद अदर मेटल इज आल्सो यूज्ड एज सिल्वर प्लेटिंग। तो कह रहे हैं हम एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को भी प्लेस करते हैं, तो इसमें भी हम सिल्वर प्लेटिंग को यूज करते हैं। Depending upon the nature of the object, the layer of silver upon a metal is kept thick. तो कह रहे हैं जिस किस्म का ऑब्जेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग ही हम उसके ऊपर जो सिल्वर की लेयर है उसकी थिकनेस को रखेंगे। इट मे बी फॉर डेकोरेटिव पर्पज की, या तो हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर हम सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं, जैसे सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी आपने सुना होगा, ठीक है, यूज भी किया होगा। और सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, कि कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं जिसमें हम सिल्वर प्लेटिंग करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग भी क्या होगी, डिफरेंट तरीके से होगी। प्लेटिंग बाय सिल्वर मेटल हैज वेस्ट एप्लीकेशंस। तो कह रहे हैं सिल्वर की जो प्लेटिंग है मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर, इसकी बहुत ज़्यादा वसी हैं एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ये यूज़ किया जा सकता है सिल्वर प्लेटिंग का प्रोसेस। क्लियर है? यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।